देखिए, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 बहुत जन लोग मैसेज कर रहा था मेरे को कि सर चैप्टर 8 लेके आइए फिजिक्स का। वो फिजिक्स एक्चुअली में चैप्टर 8 में केमिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट क्या है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से आप लोग का स्टार्ट किया है। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से स्टार्ट किया है। स्कूल में पढ़ाई हो चुका होगा? हुआ है स्कूल में पढ़ाई? 8 चैप्टर हुआ होगा। तो 8 चैप्टर में आप लोग को क्या दिया हुआ, देखो चैप्टर का नाम बताओ एक बार। पदार्थ के रासायनिक एवं भौतिक गुण। हमने अभी नहीं बना पाए जिसके कारण यहाँ लगा नहीं हुआ है। तो हम लोग पहले इसमें पढ़ेंगे क्या चीज? पदार्थ के ना, किताब रखो, किताब जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, पदार्थों के बारे में दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि पदार्थ क्या है। ठीक है? केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पदार्थ होता है। और पदार्थों के बारे में समझेंगे। और उसके बाद एगो गाना के तहत याद कर लेंगे हम लोग। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल एक गाना के तहत याद कर लेंगे। गाना वाना गाते रहेंगे, पीरियोडिक टेबल होता रहेगा। समझ में आया? अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। ठीक है? ये गाना है और ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा। हर एक तत्वों के बारे में मिलेगा। सबसे पहले समझिए कि पदार्थ क्या है और इसका खोज कैसे हुआ था, क्या थी इसके पीछे हिस्ट्री, क्यों हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ गया ऐसे कि तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी हुई है। बात नहीं करो, बात नहीं करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लॉजिकली इसमें एक भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको, तो आपको कतई समझ में नहीं आएगा और कभी नहीं कोई समझा पाएगा। ठीक है? बात नहीं करना, आप ध्यान से केवल सुनना जहां पे हम बोल रहे हैं। ठीक है? जहां पे कोडिंग करने को बोलेंगे आप किताब में कोडिंग कर लीजिएगा। ठीक है? ध्यान से सुनिए खाली। देखो, केमिस्ट्री को हम लोग द फादर ऑफ साइंस कहते हैं। तो पूरा केमिस्ट्री जो है ना, इसके जैसा साइंस कोई नहीं बना है। और केमिस्ट्री में हर एक चीज है जो हम लोग के इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हर एक तत्वों से मिलके बने हुए हैं हम लोग। हम लोग भी, हमारा शरीर भी और साथ साथ हमारा पूरा ब्रह्मांड भी एक एक तत्वों से मिलके बना हुआ है। और वो तत्वों का खोज करने में लगभग 200 से 250 साल लग गया। और उसी को एक सजग करके बनाया गया, एक सहायता के अनुसार बनाया गया। कभी परमाणु क्रमांक के हिसाब से, कभी परमाणु भार के हिसाब से। ठीक है? तो उसके हिसाब से बनाया गया। तो वो जो भी हम लोग के पास जो तत्व मिले, वो तत्वों को जो सजाया गया, उसी सजावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। समझ में आया? तो कहाँ गया? ये रहा। ये जो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है, ये टेबल जैसे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये क्या है? एक टेबल है ना। उसी तरह इसमें जो तत्वों की संख्या है वो 118 है। कितने तत्व हैं? 118। इसमें जो तत्व है 118 को तत्व है। समझ में आ गया? लेकिन इससे पहले आपके चैप्टर में लिखा हुआ है पदार्थों के बारे में। क्या लिखा है? पदार्थ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या है। कोई ऐसी जगह, सुनो, कोई ऐसी जगह जो कुछ जगह घेरती हो, कुछ ऐसा वस्तु, ऐसा ऐसा वस्तु जो कहा कोई जगह घेरता हो, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। मेनली कितनी? 3। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका खोज किया था बोस ने और आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलके। ठीक है? इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सबसे ठंडा है और प्लाज्मा सबसे गर्म है। सूरज किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। हमारा ब्लड किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। पिच रोड जो होता है वो कौन सी अवस्था? प्लाज्मा हम लोग उसको कहते हैं जो ना हड्डी की तरह उठता है और ना पानी की तरह बहता है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। बात खत्म। प्लाज्मा समझ में आया? सॉलिड सभी कोई जानते हैं। बर्फ के तीनों रूप हो सकते हैं। बर्फ अगर बर्फ है, जैसे पानी अगर सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया तो क्या कहलाएगा? बर्फ कहलाएगा। बर्फ अगर पिघल गया तो क्या कहलाएगा? लिक्विड कहलाएगा। और अगर भाप बन के उड़ गया तो गैस कहलाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था हो सकती है? 3 गो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वो क्या हो सकता है? प्लाज्मा। सूरज किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। क्या सॉलिड है वो? लिक्विड है? गैस है? नहीं। लिक्विड रहता तो पिघल जाता, नीचे ही गिर जाता बेटा कहीं ना कहीं। ठीक है? अब कहाँ गिरता पता नहीं। प्लाज्मा अवस्था जो है ये सबसे खतरनाक अवस्था है, सबसे गर्म अवस्था होती है। सूरज का जो बाहरी तापक्रम है ना, बाहर का जो तेज है उसका, वो 6000 डिग्री सेल्सियस का है। और अंदर में तेज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी 150 लाख डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर है, वो किसके वजह से? प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारे क्या मिलते हैं? गैसेस मिलते हैं, मीथेन वगैरह गैस। वैसे ही पृथ्वी पे भी देखा गया कि बहुत सारे गैसेस मिल रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? गैस मिल रहे हैं। कुछ कुछ पदार्थ ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत छोटे हैं, और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे मिल रहे हैं कि बेटा गैसे बन के उड़ गया है। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाए जो लिक्विड में है, उनको मिनरल्स कहा जाता है, लिक्विड के अंदर रहता है। पानी के अंदर क्या रहता है? मिनरल्स रहता है, वो लिक्विड में एकदम छोटे छोटे बारीक तरीके से रहते हैं। उन छोटे छोटे बारीकों से हम लोग का पूरा क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। समझ में आ गया? उन छोटे छोटे बारीक कणों से हम लोग का क्या बना है? शरीर बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अणु और परमाणु। अणु उसको कहते हैं जिसका टुकड़ा किया जाने के बाद परमाणु बनेगा, और परमाणु उसको कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे पाउडर को और टुकड़ा थोड़ी कर पाओगे, कर पाओगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से उसको और टुकड़ा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, एकदम बारीक कर सकते हैं। उसी को कहते हैं परमाणु, इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम्स। ठीक है, अणु और परमाणु। हम लोग का पूरा शरीर और पूरा का पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? अणु परमाणुओं से बना है। समझ में आ गया? अणु और परमाणुओं से बना है। कोई दिक्कत है? तो और अगर छोटे टुकड़े हो गए और वो हम लोग को दिखाई ना दे तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, परमाणु। जैसे बताओ, हवा का और टुकड़ा कर सकते हैं क्या? ला हवा पकड़े, तोड़ दिए, और टुकड़ा किए और हो गया। ठीक है, लेकिन एक कवर रोटी होता है, रोटी का कवर, रोटी का कवर लेते हैं तो पहले ही बाहर टुकड़ा कर लेते हैं। अरे मुंह के बाहर टुकड़ा नहीं कर लेते हैं? टुकड़ा करने के बाद छोटा कर देते हैं ना। अच्छा, मुंह में जब जाता है तो और टुकड़ा करते हैं। अच्छा, पेट में जाता है तो और टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, जो पचता रहता है और टुकड़ा होने के बाद, एकदम छोटा बारीक होने के बाद ब्लड में मिल जाता है। वही हम लोग को क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। समझ में आया? अब ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, पता चलता है? नहीं, बिकॉज वो बहुत ही बारीक है। वो क्या है? परमाणु है। समझ में आया? जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बात खत्म। इन पदार्थों को हर एक जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे ब्लड हमें होता है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, नहीं है हीमोग्लोबिन, बट ब्लड के अंदर आयरन भी घूम रहा है, ब्लड के अंदर हेपेरिन भी घूम रहा है, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें घूम रही है। तो क्या उसमें से तीन को कोई चीज मिल के हमेशा पढ़ते हैं ना? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीन को सबसे मेन होता है। वैसे ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में परमाणु तो बहुत सारे हैं, लेकिन तीन को सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और इसी से हम भी लोग बने, इसी से हमारा ब्रह्मांड बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी से बैटरी भी बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया? इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज ऐसे ही नहीं हुआ था, ये पदार्थों के बीच में था। ठीक है, अब पदार्थ जो थे बहुत ही अलग अलग तरीके के थे, बहुत अलग अलग तरीके के। वो दिखाई दे रहा था सब कोई कि पदार्थ कैसे होते हैं। तो एक वो आए व्यक्ति, रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। कौन बाबू आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने एक सोने की चादर ली। क्या लिया? सोने की चादर। सोने का चादर मतलब ओढ़ने वाला सोने का चादर नहीं, जैसे सोना पहनते हैं ना, उसके बाद उसको अगर एकदम गुणा कर देंगे, सोने के चादर मतलब पहनने वाला चादर नहीं रे। देख, जैसे ये पेपर है ना, इस पेपर का एगो भाग अगर खाली ले लेते, कोई एगो भाग, यही चादर है। ये छोटा सा क्या है? चादर है, लेकिन किसका है? सोने का। ठीक है, सोने की एक परत ली, और उस सोने की परत में देखो, ये सोने की परत में बहुत सारा लाइट रे वगैरह बहुत ज्यादा घुसा दिए इसी के अंदर। मतलब ऐसा रखा गया, ऐसा स्टैंड रखा गया, और सोने की परत को ऐसे रखा गया, और इसके अंदर से ना बहुत सारे लाइट के रेस गुजारने लगे, जो अल्फा रेस थे और गामा रेस थे। कौन से रेस? अल्फा और गामा रेस। कौन सा था बाबू? अल्फा और गामा। तो ये अल्फा रेस और गामा रेस इन्होंने क्या कर दिया? इसी के अंदर से गुजार दिया। ये जब गुजारे ना बहुत तेजी से, तो क्या हुआ कि इसके अंदर से जो प्रकाश था वो ज्यादातर हिस्सों से क्या हो गया? बाहर निकल गया, ज्यादातर हिस्सों से। तो उन्होंने कहा कि पदार्थ का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है, पदार्थ का अधिकांश हिस्सा खोखला। अब सोना भी क्या है? एक पदार्थ ही है। तो पदार्थ का, इन्होंने क्या कहा बाबू? पदार्थ, किसने कहा? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा कि पदार्थ का अधिकांश हिस्सा, 90% हिस्सा कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है, ठीक है। फिर एगो लाइट डाले इसके अंदर, लाइट डाले तो इधर से टकरा के वो दूसरे जगह चला गया, इधर से टकरा के दूसरे जगह चला गया, ऐसे ही टकरा टकरा के दूसरे दूसरे जगह चल जा रहा था। ठीक है, इन्होंने कहा कि बीच में कुछ है, जिसके वजह से लाइट टकरा के क्या हो जा रही है? दूसरे तरह डाइवर्ज हो जा रही है, सीधा नहीं निकल रही। फिर एगो लाइट और एगो
रेस घुसा दिए इसके अंदर। आइए फिर क्या हो गया, बाहर चला आया। ये रेस ना इसी के अंदर जाके फिर क्या हो गया, बाहर चला आया। बोला कि एकदम मध्य में क्या है, कुछ ना कुछ है ऐसा जिसके वजह से रेस क्या हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। बस उधरे तक खोज के छोड़ दिए। उसके बाद कोढ़ियापंथी दिखाने लगे, बैक और नहीं खोजेंगे, इतना सारा रेस गिरा दिए। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, इन्होंने खोज किया कि यहां पर इस साइड में इसके बीच में कुछ ना कुछ है, तो उसका नाम दिया गया नाभिक। क्या नाम दिया गया, नाभिक। बोले कि नाभिक इसके बीच में है, इस पदार्थ के बीच में है, ये सोने की चादर के बीच में है, और ये जो बीच में हिस्सा है यही क्या है, उसका नाभिक है। इसी नाभिक में जब ये प्रकाश का रेस पड़ा, वो रेस वापस कहा हो गया, बाहर चला आया, वो अंदर की अंदर गया नहीं। इसलिए बोले कि पदार्थ जो होते हैं वो पूरे के पूरे खोखले नहीं होते, लेकिन अधिकांश हिस्सा क्या होता है, खोखला होता है। अधिकांश हिस्सा खोखला होता है लेकिन पूरा खोखला नहीं होता, जिसके मध्य में क्या पाया जाता है, नाभिक। तो क्वेश्चन पूछेगा, नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, प्रयोगशाला में अपने। ठीक है, प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप से। समझ में आ गया, आगे बढ़े। हम अभी खाली पदार्थों के बारे में समझा रहे हैं, ये केवल अभी पदार्थ है, आपके यहाँ टॉपिक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी केमिस्ट्री पढ़ना है इसमें एब्सेप्शन होगा, मतलब कि ऐसा होगा ना कि ये वाला पढ़ा दिए, बाद में कोनो आके बोलेगा गलत है, ये नहीं होगा। जैसे त्रक नियम, ठीक है, फिर अष्टक नियम, फिर आएंगे मोसले साहब, फिर आएंगे मेंडलीव साहब, फिर आके वो लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले वाले को बोलेंगे वो गलत बताया है, हम सही बता रहे हैं। फिर कौन आएगा वैज्ञानिक, वो बोलेगा ये गलत बता रहा है, हम बताएंगे। ठीक है, तब ऐसे चलेगा, लेकिन उनका नियम माना जाएगा। फिर कौन आएगा ना, तो तुमको लगेगा ना इसे वाह सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ, तब कौन आके बोल देगा ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं बनेगा, केमिस्ट्री ऐसा है। समझ में आया, बहुत खतरनाक है। फिर हम लोग पत्तल लगाएंगे, फिर पूरी सजाएंगे। ठीक है, पत्तल और पूरी, पत्तल पूरी ऐसे करके बहेगा। ठीक है, और उसके बाद एगो एगो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, एगो एरो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको अफबाऊ का नियम कहते हैं, अफबाऊ का नियम। अलग अलग आएंगे सब, वो बोलेंगे कि नहीं, इसको जो जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको 200 से 250 साल क्यों लग गया। यही से ही कोई पागल पागल वैज्ञानिक लोग आया, सब एकदम क्या किया, धीरे धीरे सजाना चालू कर दिया। वो उसको काट देता, उसके थ्योरी को काट देता, नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो क्या होता है, इसका तो नाभिक का खोज कर दिए, कौन, रदरफोर्ड। नाभिक का खोज हो गया। अब रदरफोर्ड एकदम मस्त, एकदम वैज्ञानिक बन के अपने घर में जो आंगन होता है ना, उस आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे, मस्त चाय पीते होते। ठीक है, चाय पीते पीते उनका एक ये आया, विद्यार्थी आया। जैसे मान लो कि हम ही क्या थे, तो विद्यार्थी, तो मान लो कि हम टीचर है, तुम में से कोई कोनो आएगा, अगर सर हम सुने हैं कि आप अपने प्रयोगशाला में कुछ खोज किए हैं, हम भी उस प्रयोगशाला में वो जो खोज है उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, जाओ देख लो प्रयोगशाला में जाओ। तो गया अंदर कोनो। अब इसके अंदर जो ये प्रयोगशाला में जो ये चादर रखी हुई थी, उस चादर में जाके वो कुछ कुछ खखोरता है, खखोर खखोर के निकालता है धीरे धीरे करके माइक्रोस्कोप से। अब अपनी बात नहीं करो, इससे इससे बड़ा और कोई बात हो ही नहीं सकता अभी। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर से इसे खखोर के निकाला, लेके आए, रदरफोर्ड को दिखाए। आप बोले थे ना, याद करिए, आप बोले थे कि नाभिक एकदम बीच में पाया गया है, यही है क्या नाभिक, देखिए तो। बोला नहीं तो नाभिक नहीं है। कहाँ से मिला तुमको, बोला ये सोने की चादर तुमने जो बनाया था ना उसी में से। बोला ना ये नाभिक नहीं है, ना ना ना। बोला तो हम तो लगता है वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। ठीक है, बस एक बार सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम वैज्ञानिक बन जाएंगे। लेके आया, बोला कि हाँ 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 हम भी वैज्ञानिक। ठीक है, तो वो जो खोज के लिए क्या आया ना, उस खोज की वजह से वैज्ञानिक बन गया। उसका नाम था प्रोटॉन। क्या नाम था, प्रोटॉन। मैं इसका खोज कर दिया गोल्ड स्टीन ने। किसने खोज कर दिया, गोल्ड स्टीन। तो गोल्ड स्टीन ने किसका खोज कर दिया, प्रोटॉन का। नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। ठीक है, गोल्ड स्टीन ने किसका खोज किया, प्रोटॉन का, लेकिन नाम रखने नहीं जान रहा था, क्या नाम रखे, तो रख दिया गोल्ड स्टीन। बोला कि लो प्रोटॉन का खोज। अगर आप नेट पे मारोगे तो प्रोटॉन का खोज कौन दिखाएगा, रदरफोर्ड ही दिखाएगा, बिकॉज उसने केवल नाम रखा था। इसीलिए गुरु का नाम हमेशा होता है, चेले का नाम बाद में आएगा, ये चेला था उनका।
ठीक है, समझ में आया? अब प्रोटॉन पे देखा गया कि चार्ज जो होता है, चार्ज वो प्लस का चार्ज होता है। किसका चार्ज? प्लस का। ठीक है, फिर ऐसे ही डोलते डोलते कौन आया? रदरफोर्ड। सुनो, सुने हैं कि कुछ खोजे हो? हाँ खोजे हैं। कहाँ खोजे हो? तो प्रयोगशाला में, जाओ देख लो। गया फिर देखने की। तो उसके साथ साथ कौन गया? गोल्डस्टीन भी गया। चलो चलो तुमको लेके चलते हैं, तो लेके गया। ठीक है, अब प्रयोगशाला में लेके गया। प्रयोगशाला में जब से लेके गया तो बोला लो खोज लो इसके अंदर से जो खोजना है। बोला ठीक है देख लेते हैं। गया बेटा, फिर खखोरने लगा माइक्रोस्कोप से, फिर खखोर खखोर के निकाला। बोला देखो तो यही है प्रोटॉन। बोला ना तो। अब इसके दिमाग में पूरा एकदम फैल गया, बेटा हम भी जा रहे हैं वैज्ञानिक बनने। ठीक है, हम भी अब वैज्ञानिक बनने। फिर बोला कि भाई बढ़िया है, जाके दिखाते हैं। अब किससे लास्ट लास्ट किससे मिलेगा? रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड ही ना खो जाता, वही ना पहचान सकता था कि हाँ ये नाभिक है कि नहीं है, ये प्रोटॉन है कि नहीं है। एक जॉन का तो सर्टिफिकेट मिल गया गोल्डस्टीन का कि ये प्रोटॉन नहीं है। काल के लेके आया। रदरफोर्ड चाय पी रहा था। ए रदरफोर्ड सुनो। हाँ क्या हुआ? ये देखिए ना क्या है। हाँ क्या है? बोल रहा है गोल्डस्टीनवा बोल रहा है कि प्रोटॉन नहीं है ही। कहाँ से मिला? वो आप जो सोने की चादर में खोजे थे ना नाभिक, उसी में से मिला। बोला वाह, ले आओ तो देखिए क्या है। बोला ओहो ये तो नया है, हम भी वैज्ञानिक। वाह, हम भी वैज्ञानिक। तो बोला कि न्यूट्रॉन है ये। क्या ये? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का खोज कर दिया चैडविक ने। किसने खोज कर दिया? चैडविक। चैडविक बाबा है। ठीक है, तो जेम्स चैडविक नाम क्या था? जेम्स चैडविक। तो इस पे बोले कि न्यूट्रॉन था, ये कहाँ घूम रहा था? बोला घूमे नहीं रहा था, इसके अंदर चार्ज नहीं था, खाली चुपचाप से बैठल था। तो इसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं होता। इस पे किसका चार्ज होता है? जीरो का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है? एकदम जीरो का। ठीक है, देखो दौड़ते दौड़ते और आया। सुने हैं कि आप लोग खोज किए हैं कोनो चीज का। हाँ हाँ खोज किए हैं। कहाँ है? प्रयोगशाला में रखा हुआ है, जाओ देख लो। तो ये तो बेटा चाय पी रहा था। कौन? रदरफोर्ड। ये दोनों जो उधर ही बैठ के चिरौरी कर रहा था, हमको भी एगो और दीजिए ना, एगो और खोज कर ले। बोला, "हट, चुपचाप से रहो, खोज करता है ये जाके खोद खोद के लेके आता है बेटा, हमको बोलता है। अब फिर गया। ठीक है, इस बार गए थे, इसका नाम था जेजे थॉमसन। क्या नाम था? जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन। कौन गए? जेजे थॉमसन। तो जेजे थॉमसन गए वहां पे। ये बेटा अंदर ना जाके कहाँ खोज कर रहे थे? बाहर। जेजे थॉमसन कहाँ खोज कर रहे थे? बाहर। बाहर क्या घूम रहा है? किसके वजह से ये लाइट, सारी की सारी लाइटें क्या हो जा रही थी? पार हो जा रही थी। क्यों हो जा रहा था? ठीक है, ये कहाँ जाके खोज रहे थे? बाहर की ओर। तो बाहर से एगो चीज खोज उठा के लेके आए। देखिए तो यही है न्यूट्रॉन। बोला ना। एगो इसके मन में ना खुशी जागा, वाह 25% तो हम लगता है क्या बन गए हैं? साइंटिस्ट बन गए। किसने कह दिया? चैडविक ने। चैडविक बोला कि ना ना ये न्यूट्रॉन नहीं है। तो वाह, फिर गया किसके पास? ए गोल्डस्टीन इधर आओ, देखो तो यही है प्रोटॉन। ना। तो वाह भाई वाह, बस एक ही जन का क्या चाहिए? साइन चाहिए सर्टिफिकेट में, एक ही जन का। फिर गया किसके पास? रदरफोर्ड बैठल क्या पी रहा था? चाय। चाय पी रहा था। चाय का जैसे ही चुस्की ले रहा था तब तक ए रदरफोर्ड देखो तो, हाँ हाँ क्या हुआ रे? तो देखो तो यही है इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ना, ये नाभिक है ना। हम भी वैज्ञानिक, हम भी वैज्ञानिक, पार्टी हो, पूरा गांव बुलाओ पार्टी होगा। तो क्या हो गया? वो खोज कर दिया किसका? एक्चुअली में सबसे पहले खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जेजे थॉमसन ने ही किया था सबसे पहले। ठीक है, रदरफोर्ड के पहले नहीं, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का, हम जैसे ऐसे बताए प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इस पे जब देखा गया तो माइनस का चार्ज था। किसका चार्ज? माइनस का चार्ज। तो बताओ प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब प्लस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस का चार्ज। और इस पे कोई भी चार्ज नहीं था। ये चुपचाप से इन दोनों के बीच का झगड़ा सुलटाता है। दोनों झगड़ा कर लिया तो क्या होगा? के बीच का झगड़ा सुलटाता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो बताओ प्रोटॉन का खोज किसने कर दिया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज, लेकिन नाम सब कौन रखा? रदरफोर्ड।
इसीलिए रदरफोर्ड को पदार्थ का जन्मदाता, मतलब इसको, मतलब सॉरी, नाभिक का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। समझ में आया? तो इस कहानी के हिसाब से पदार्थों के अंदर का जितना भी मॉलिक्यूल्स था, ये 3 मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था। अब याद रखने का ट्रिक कैसे है? प्रोटॉन हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। अब पॉजिटिव कब रहेंगे आप लोग? जब आपके पास पैसा होगा, बहुत सारा गोल्ड होगा, गोल्ड स्टीन। समझ में आया? गोल्ड स्टीन, ये हमारा एक्सपीरियंस है, इससे याद रहेगा आप लोगों को। तो पैसा बहुत ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव जब रहेगा तो प्रोटॉन। अब पॉजिटिव कब रहेंगे? जब गोल्ड होगा तो गोल्ड स्टीन। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आ रहे? अजय जे थॉमसन क्या किए थे? अजय नाम लग रहा है ना इसका, जे जे थॉमसन, है ना? थॉमसन, तो थॉमसन से याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन। थॉमसन किसने, थॉमसन का ने किसने का किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। बता, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे क्या होता है? थॉमसन। बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया। बताइए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। प्रोटॉन पे किसका चार्ज? और न्यूट्रॉन पे किसका चार्ज? कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्ज। इसमें क्या बोलेंगे? नो चार्ज। इस पे माइनस का चार्ज, इस पे सॉरी, इस पे माइनस का, इस पे प्लस का। सुनो, ये इसलिए बता रहे ना, जब आप लोग को आइसोटोप आइसोबार को पूछेगा, इसमें है आइसोटोप आइसोबार, इसमें क्लास में है आप लोग के, तो आप लोग को ये वाला मददगार साबित होगा। ठीक है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, जैसे मान लो कार्बन 614, ठीक है, ये जो 14 है ना, 14, ये इसका परमाणु भार है, एटॉमिक मास है। कोई भी भारी चीज कहाँ रखते हैं? ऊपर की ओर। अरे कोई भारी और चावल का बोरिया ओरिया रहता तो कैसे ऊपर उठा लेते हैं? तो एटॉमिक भार जो होता है वो कहाँ होता है? हमेशा ऊपर। और जो एटॉमिक क्रमांक होता है, जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो कहाँ रहेगा? नीचे। ये कार्बन 14 और क्या रहता है? 6। कार्बन का ये नंबर है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। ठीक है, इसी से आप लोग को समझना होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कितना छोटा नाप सकते हैं, कितना छोटा? तो इस पे माइनस का चार्ज होता है, ये हो सकता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, ये इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा, प्रोटॉन का जो होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये भी क्या होता है? सेम। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, और ये नेगेटिव चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसके लिए कोई भार ही नहीं होगा। तो बताओ, इसके लिए जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होगा, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू। वैल्यू जैसे मान लो कि बोले कि एक महीना, एक महीने में कितना दिन? 30 दिन। तो उसका क्या है? वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, एक महीने में 30 दिन। आप भी लोग का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। सबसे पहले द्रव्यमान समझ जाओ, मास क्या होता है। सुनो, मास क्या है? मास वो नहीं समझता। शरीर में मास है, किडनी है, लीवर है, इस सब को एक एक को करके अगर निकालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान घटता चला जाएगा। यही हम लोग का द्रव्यमान है। उसी से हम लोग का क्या बना है? वेट बना है, वेट, वेट, वजन। समझ में आया? तो हम लोग के शरीर के अंदर क्या है? द्रव्यमान है। एगो आंख कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान एगो कम हो गया। एगो कान काट देंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान एगो कम हो गया। समझ में आया? 2 किडनी है, एगो किडनी निकाल भी दो तब भी तो जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा, क्या रह सकता है? तो उसका क्या हो जाएगा? लेकिन द्रव्यमान कम हो जाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 टू दावर माइनस 31। यानी इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कितने हो सकते हैं? माइनस 31 तक हो सकता है। 10 पे पावर कितना? माइनस 31। नहीं समझ में? इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा, प्रोटॉन का जो टुकड़ा हो सकता है वो कितना हो सकता है? 1.672।
इंटू 10⁻⁻27, 1.672 इंटू 10⁻⁻27, यानी प्रोटॉन को कितना बार तोड़ सकते हैं? माइनस में 27 बार तोड़ सकते हैं। जैसे आप देखो, 2 पे स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं? 4 बार टूट गया। 2 पे क्यूब रहता है तो कितना बार टूट गया? 2 पे 4 रहता है तो, है ना, है ना, टूटता चला जाता है ना। उसी तरह सोचो कि -27 है, -27 है तो कितनी बार टूटेगा? मतलब उतना वो छोटा है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स उतने छोटे हैं प्रोटॉन में, ठीक है। समझ में आया? प्रोटॉन उतना छोटा है हमारे पास, ब्रह्मांड में घूम रहा है प्रोटॉन उतना छोटा। और जो वो सोने की चादर में देखा था तो उसमें प्रोटॉन कितना होगा? इतना ही होगा, ठीक है, उसमें मोल इतना ही निकलेगा। अच्छा, न्यूट्रॉन का कितना है? 1.6748 इंटू 10⁻⁻27, 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। इसका भार है, द्रव्यमान है ये क्या है? ये द्रव्यमान, और द्रव्यमान ही पूछता है बहुत ज्यादा, द्रव्यमान। ठीक है बाबू, ये क्या है बताओ? द्रव्य, याद रहेगा। बताइए इलेक्ट्रॉन का, बताइए 9.1 इंटू 10⁻⁻31। बताइए प्रोटॉन का बताइए 1.672, 1.672 इंटू 10⁻⁻20। इसका भी 27 है, इसका भी -27 है, बस यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 48 है, ठीक है, 72 और 48। 1.672, 1.672 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन का बताइए 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। याद हो गया? बताइए इलेक्ट्रॉन का बताइए, पहले चार्ज बताइए, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? चार्ज माइनस का चार्ज, मतलब कि उसका जो मॉलिक्यूल्स जो दिखाएगा उसको, उस पे जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे? माइनस का होगा। प्रोटॉन पे प्लस का, न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं, तो उसका चार्ज नहीं है तो उसका कोई भी भार भी नहीं होगा। तो उसके साथ नहीं, भार है उसका, लेकिन कंडीशन, द्रव्यमान तो है लेकिन कंडीशन क्या है? ये जो नंबर है ये नंबर नहीं है इसका, ये नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इसका भी क्या सेम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। आगे निकालना सिखाएंगे ये लोग को। अब बताइए इसका बताओ, अब द्रव्यमान बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ। 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है ना, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी सबसे छोटा। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ा किसका? सबसे बड़ा कौन सा है देखो तो, न्यूट्रॉन का है कि नहीं? ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? सबसे छोटा हो गया, जितना बार जितना माइनस होगा उतना छोटा हो। ये जितना माइनस, जितना ये देखो ये बड़ा है थोड़ा 27, लेकिन यहाँ पे क्या है 48 है, यहाँ पे कितना है 72 ही। आगे समझ में? बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन का बताओ 1.672 इंटू 10⁻⁻27। बताओ न्यूट्रॉन का बताओ 1.6748 इंटू 10⁻⁻। सबसे छोटा कौन सा? ये हो जाएगा। और सबसे बड़ा, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। समझ में आ गया? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का खोज, और रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का। उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ का अधिकतर हिस्सा कैसा होता है? खोखला होता है। समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, कोई भी पदार्थ जो होते हैं वो पदार्थ अपनी जगह पर द्रव्यमान के हिसाब से बैठ सकते हैं। जो जितना भारी रहेगा, अगर उसकी क्वालिटी मैच कर गई तो उस क्वालिटी के हिसाब से हम लोग उस द्रव्यमान को उस पीरियोडिक टेबल में बैठाएंगे, क्वालिटी मैचिंग के अनुसार से। समझ में आ गया? इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या देखते हैं बाबू? पीरियोडिक टेबल। कहाँ है पीरियोडिक टेबल? वेयर इज? डाउनलोड कर ले।
ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हमारे इसमें ही है, वाइटेलो क्लास में है शायद। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझिए आप लोग, इससे पहले थोड़ा सा समझिए, इसको रहने दो। ये हो गया हाइड्रोजन। इसकी क्वालिटी देखा गया कि मैच नहीं हो रहा क्वालिटी। तो इसकी जब क्वालिटी मैच नहीं हुई तो इसके बगल में नहीं रखा गया, किसी और तत्वों को बगल में नहीं रखा गया। जब इसके साथ मैचिंग कराया गया, धीरे 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 मैचिंग कराया गया, तो मिला यहां पर हीलियम। हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल गिनेंगे, चलेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो वर्टिकल गिना जाता है इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, जो ऐसे गिनेंगे उसको क्या कहेंगे, वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। और जब ऐसे गिनेंगे, ऐसे ऐसे, तो इसको कहेंगे आवर्त। समझ में आया, क्या कहेंगे, आवर्त। ये जो ऊंचा दुगो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसका वर्ग का नाम है एस। क्या नाम है, एस। इसका नाम है एस, इसका नाम है पी, इसका नाम है डी, इसका नाम है एफ। एस पी डी एफ, समझ में आ गया। एस पी डी एफ, इसको कहते हैं एस, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं एफ। समझ में आया। इसमें वर्गों की संख्या दो ठो है, कोठो है, दो ठो। इसमें वर्गों की संख्या कोठो है, एक ही ठो है। इसमें वर्गों की संख्या एक। समझ में आ गया, आगे बढ़े। नहीं, एगो नहीं है, एगो नहीं है, एगो नहीं है। एक दो तीन चार पांच छह, इसमें कोठो है, दो। इसमें वर्ग की संख्या दो, इसमें कोठो छह ठो। अब इसको गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 कोठो। तो बताओ डी में वर्गों की संख्या कितनी है, 10। इसमें कोठो है, इसमें कोठो है। अब बाकी ये एफ में तो मारधाड़ करने वाले हैं, यूरेनियम मार धार करेगा। एकदम नोबल गैस की तरह रहेगा, एकदम कुछ नहीं करेगा। कौन आई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑक्सानॉन। ठीक है, ऐसे करके ये सब क्या है, तत्वों के नाम है। ये सब नेचुरल गैसेस, मतलब गैसेस हैं। ये गैस एकदम नॉर्मल, किसी के साथ भड़कते नहीं है। यही देखो यूरेनियम, कौन सा, यूरेनियम देखो, बहुत खतरनाक भड़कता है। ये यूरेनियम बहुत खतरनाक भड़कता है। 1945 में जो नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया गया था, उसमें किसको भड़का दिया गया था, इसी यूरेनियम को भड़का दिया गया। इसीलिए इसको रखा गया है एफ कैटेगरी में। किस कैटेगरी, समझ में आ गया। लेकिन इसको निकालने के लिए अलग अलग तत्वों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बताइए वर्गों की संख्या क्या क्या थी, एस, एगो था पी, एगो था डी, नीचे वाला क्या था, एस पी डी एफ। इस सब को सजाने में लगभग 200 से लेकर 250 साल लगा था। ठीक है, अब इसको सबसे पहले न्यूलैंड ने खोजा था। किसने, न्यूलैंड। के पहले भी थे, रुको 1 मिनट रुको, 1 मिनट दाड़ान। सॉरी, डेवोनियन ने, किसने बाबू, डेवोनियर। डेवोनियर ने इसको सजाने की कोशिश की थी। बाबू सुनो, बात बात नहीं करो। डेवोनियर कौन थे, डेवोनियर। एक डेवोनियर नामक वैज्ञानिक थे, एक थे न्यूलैंड। एक कौन थे, न्यूलैंड थे। एक होते मेंडलीफ साहब, मेंडलीफ। एक कौन थे, मेंडलीफ। ठीक है, और एक होते मोस्ले। कौन थे, मोस्ले। डेवोनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोस्ले। डेवोनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोस्ले। ठीक है, समझ में आया। वो हटाओ जल्दी से। अरे समझ में आया कि नहीं। डेवोनियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और इन लोगों ने सभी को अपने अपने तरीके से क्या दिया था, पदार्थों को सजाने का ट्रिक बताया था। ठीक है, पदार्थों को सजाने का ट्रिक बताया गया था। सुनो, डेवोनियर ने ट्रिक बताया ट्रक नियम का, 1817। कौन सा नियम, ट्रक नियम। ट्रक, ट्रक मतलब तिर्यक नियम। इन्होंने कहा, सुनो, इन्होंने कहा 3 गो पदार्थ लो। क्या लो, 3 गो पदार्थ। जैसे 1 2 3। अगर पहले वाले पदार्थ का जो क्वालिटी होगा, ठीक है, वैसे ही तीसरे नंबर का पदार्थ का भी क्वालिटी क्या करेगा, मैच करेगा।
समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? मान लो, नाम बताओ। चंदन। आपका नाम बताओ। ओम। आपका नाम? आदर्श। जो भी, सुनो सुनो यहाँ पर, जैसे इसका क्वालिटी जो है, इसकी क्वालिटी अंदर क्या होगा? इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ता होगा। इसकी क्वालिटी है बकलोल है। ठीक है, सुनो ना। अरे इसके डेवोनियर को बोला ना, डेवोनियर को ही सजाया था ना। बोला जो पहले कैटेगरी की जो मतलब उसका जो क्वालिटी मैच करेगा, वो सीधे किससे मैच करेगा? लास्ट वाले का। इन दोनों के बीच में झगड़ा होने से कौन बचाएगा? बीच वाला। ये औसत भार के क्या होगा? बराबर होगा। औसत भार के बराबर। समझ में आया? सुनो, यहीं से अब आप लोग का ये चैप्टर चालू होता है। ध्यान से समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बताते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, पहले समझ लो कि परमाणु भार, परमाणु क्रमांक ये क्या होता है। देखो, अब अभी हम लिखे थे कि कार्बन 14 और 6, इस दोनों को हमेशा याद रखो। 14 का मतलब है कि ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास मतलब इसका द्रव्यमान है, भार है। और ये वाला क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। क्रमांक मतलब रोल व नंबर वाइज जैसे बैठाया जाता है ना, वो परमाणु को क्या है? क्रमांक है। तो किसी ने कहा कि क्रमांक के अनुसार बैठा दो, किसी ने कहा कि भार के अनुसार बैठा दो। तो इसमें मेंडलीफ साहब को आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। इन्होंने पहली बार तत्वों को भार के हिसाब से सजाया था, ना कि ऐसे हिसाब से कि इसकी क्वालिटी इधर मैच कराएंगे, इसकी क्वालिटी उधर मैच करेंगे। भाग, ये गलत बताते हैं। देखो, ये पढ़ाई नहीं होला, हो गया ना गलत। इनका ट्रक नियम क्या हो गया? गलत। ट्रक नियम को हिंदी में तिर्यक नियम कहते हैं। कौन सा नियम? तिर्यक नियम। अब तिर्यक नियम समझ गए? तिर्यक नियम मतलब कौन सा तत्व रहेंगे? 3 गो। इन्होंने, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम? अष्टक। 8 गो। कितने तत्व रहेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी जो क्वालिटी है, 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर में क्वालिटी मैच करेगा। लेकिन बीच में इतना बकलोल छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो, अरे बाबू सुनो, अष्टक नियम में क्या कहते हैं? ऑक्टेव रूल कहते हैं इसको। कौन सा रूल? ऑक्टेव रूल। ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कहा कि आप कोई तत्व ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक नंबर की जो क्वालिटी होगी वो 8 को छोड़ने के बाद 9वें नंबर पे मिलेगी। जैसे जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर से सा क्या कर देगा? दोहरा देगा। वही क्या कहलाता है? अष्टक नियम कहलाता है। समझ में आया? अरे सुन ना पहले रे गधा। सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या चीज? तो देखो, सा वाला जो था फिर से दोहराया कि नहीं दोहराया? 8वें नंबर पे दोहराया ना। तो इन्होंने कहा कि ये 3 को छोड़ दो, सब एक को छोड़ दो, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो हम लोग मैच कर लिए। तो किस पे मिलेगा फिर? 9वें नंबर। अब बीच में सब बकलोला को छोड़ दो। मान लो ये बकलोल, ऐसे ही बकलोल कई सारे, और 9वें नंबर पे जो मिलेगा ना, वो इसी के तरह क्या होगा? महाबकलोल होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, न्यूलैंड ने कहा कि देखिए बाबू, इसको अष्टक नियम के अनुसार समाज सजा सकते हैं। कैसे सजा सकते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, अब फिर इसके बाद लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? दोहरा। मतलब कि जो पहला क्वालिटी है ये वापस दोहराता है। किस क्वालिटी में? 8वें नंबर की क्वालिटी में फिर से दोहराए। ठीक है, 8वें नंबर की क्वालिटी में फिर से, जैसे ये सा वैसे ये भी सा, फिर मिल गया। फिर गिनो, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर सा के बाद फिर 7 को छोड़ दो, फिर 8वें नंबर पर उसकी क्वालिटी मैच करेगी। समझ में आया? समझ में आया? अष्टक नियम समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेव रूल। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड। कब दिए थे भाई ये? न्यूलैंड ने 1866 में दिए थे। इतना डेटवा याद रहता है थोड़ी। 1866। इनका भी डेट लिख देते हैं, मेंडलीव साहब।
मेंडलीव साहब ने 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी जो था, मोसले साहब, मोसले 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 साहब 1913। बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी के दाता किसको कहा जाता है? मेंडलीव साहब को। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को बढ़िया तरीके से समझाया किसने? मोसले ने। समझ में आ गया? समझ में आया? तो बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, देखो सारणी का मतलब होता है टेबल और आवर्त का मतलब होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक टेबल को सजाने वाले नहीं, बताने वाले, बढ़िया तरीके से भार के अनुसार सजाने वाले कौन थे? मेंडलीव थे। अब सुनो ध्यान से, कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन, जैसे सुनो, आर्गन भी 40, आर्गन भी 40, 18, 40 18, और कैल्शियम भी 40 और 20। कैल्शियम कितना? 40 20। और आर्गन कितना? बताइए परमाणु भार कौन सा है? भार बताइए, भार 40 है ना? 40 ये भी, 40 ये भी। अगर हम पीरियोडिक टेबल में तुमको बोले, जैसे हम लोग पढ़ा पढ़ते हैं कि 2 दूनी के 4, दो 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 दूनी के 4, 2 तेज 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18, और 2 दहिया, ठीक है? अरे 18 है। अब देखो इधर 3, देखो 3 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 15, ठीक है? इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, गया ना नियम? इसमें 6 है, इसमें है, लेकिन इसमें 3 नंबर पे, इसमें कितना नंबर? तो लाइन बाय लाइन सजाए तब ना अच्छे से मिला। लेकिन अगर बोले कि बाबू देखो, ई भी 40 पे रखो, ई भी 40 पे रखो, तो किसको भार के अनुसार सेम रखेंगे, उसी के ऊपर बैठा देंगे। ई भी 40 किलो का, ई भी 40 किलो का, दोनों एक दूसरे को लेके जाओ, होगा? बताओ, नहीं ना होगा? तो बताओ, मेंडलीव बाबा भी यहीं पे रुक गए कि नहीं रुक गए? जिनको आवर्त सारणी के दाता कहा जाता है, इनका भी कंडीशन क्या हो गया? तुल्य हो गया। मतलब हम अब नहीं बता पाएंगे इसको, भार के अनुसार सजाने का इनका जो कर्तव्य था वो चला गया। मतलब भार के अनुसार जो सजाना था, भार के अनुसार ये भी सजा नहीं पाए। सजाए थे भार के अनुसार, लेकिन रहा नहीं अच्छे से। फिर आए मोसले साहब, बोले कि देखिए, भार के अनुसार अगर सजाना है तो सबको एक ही जगह पे रख दीजिए, तब तो आप लोग का पीरियोडिक टेबल ऐसे एसपीडीएफ में नहीं बांट पाएंगे, तब तो सबका सब भार यही जन हो जाएगा। मान लो कि इसका भी भार सेम, इसका भी भार सेम, अब ये दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हमारा जहां भार था, हम जहां पे सीट था मेरा, वहीं पर हम रहेंगे, क्योंकि ये मेरा भार के अनुसार है, ठीक है? बोला हम भी 40 किलो, हम भी 40 किलो। बेटा रहेगा कहाँ रे? दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठेगा तो 80 kg का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एगो मान लो तराजू होता है ना, तराजू, अरे तराजू है ना, तो बताओ इसमें 40 kg, इसमें 40 kg भरा है, बैठा है, तो 40 40 kg दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पे 40 kg उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा? तो कंडीशन क्या था? सुनो, कंडीशन क्या था? ये जो 40 40 आप रखे हो, ये 40 40 जो रखे हो, इस 40 के वजह से आपका क्या हो जाएगा कि दोनों का भार सेम हो जाएगा। तो किसको कहां रखोगे? भार के अनुसार अगर रखोगे, समझे में नहीं आता? नहीं समझ में आया? अब कैसे समझाए रे? जैसे मान लो मेरा भार अलग होगा, तुम लोग का भार अलग है, लेकिन इसी में कोई एगो हो कि सर के भार के जैसा हो, ठीक है, मेरे भार जैसा हो कोई, तो उस भार को क्या हम अपने जगह पे रख देंगे? ले बाबू यहाँ पे पढ़ा, हो गया बेटा केमिस्ट्री पढ़ाना उसका, ठीक है? तो वो क्या करेगा, नंबर वाइज लेके आइए, नंबर वाइज। भार किसी का भी सेम हो सकता है, लेकिन ब्रेन सेम नहीं हो सकता। उसको उस लेवल पे मेहनत करनी होती है, तब उस लेवल का होता है वो। अब यही बात किसने कहा? मोसले ने। मोसले ने कहा कि बाबू देखो, तुम अगर भार के अनुसार तो सजा दिए, लेकिन हम देखो तो नंबर के अनुसार सजाए तो कितना अच्छा है। 1 2 3 4, तुम्हारा इसमें भार भी आ जाएगा और साथ साथ नंबर भी आ जाएगा, पढ़ने में भी सुविधा रहेगा। क्या बोलते हो? एक नंबर बात बोले।
क्या बाबा बोले? एक नंबर, मोसले बाबा की जय। और इनका मेंडलीव बाबा की भी जय। ई लोग का वही भैंसिया पानी में, इन लोग का गया ना। ये लोग तो सीधे बोल रहे थे, बाहर और कुछ जरूरत नहीं है, नंबर वंबर कुछ जरूरत नहीं है। जहां पहला आया 8वें नंबर पर उसको भी बैठा दो, बैठा दो, फिर बेटा पढ़ो। तो बिचवा में क्या कहाँ गया सब? अरे हाई रे गामा पाधानी कहाँ गया? रे गामा पाधानी कहाँ गया रे? ठीक है, ये लोग तो नहीं ना मिलेगा। रे गामा पाधानी मिलेगा, ये लोग नहीं मिलेगा। फिर सा क्या होगा? फिर आएगा, हमको फिर से गिनो, फिर इसके बाद कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए ये लोग क्या कर दिए, अलग अलग तरीके से रखे। ठीक है, तो बताओ भार के अनुसार किसने सजाया? मेंडलीफ ने। लेकिन क्रमांक के अनुसार किसने सजाया? मेंसले ने। किसने सजाया था? कोई दिक्कत है? पीरियोडिक टेबल को, अभी जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है, ये पीरियोडिक टेबल किसके अनुसार सजाया गया है? मेंडलीफ की मोसले? मोसले के अनुसार। आधुनिक सारणी के जन्मदाता किसको कहते हैं? मेंडलीफ को कहते हैं, लेकिन वो भार के अनुसार कहते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से सजाने में जो वर्क किए थे, उसमें काम किए थे, वो किसने किया था? समझ में आ गया? इसीलिए केमिस्ट्री बड़ा ऊट पटांग है। अगर आपका एक क्लास भी मिस हुआ केमिस्ट्री में, आपको हम बता देते हैं, कोई नहीं समझा पाएगा, कितना बड़ा मास्टर हो, कितना बड़ा। 10 गो ट्यूशन पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बता देते हैं। ठीक है, आज जिनको यहां नहीं समझ में आया, उनको और कहीं नहीं समझ में आएगा। सही बताते हैं। आपको अगर इस डिजिटल बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा ना, आपको नहीं समझ में आएगा और कहीं पर भी। ठीक है, ओके। अब मान लो ना कहीं पे पीरियोडिक टेबल है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो चपकाएगा पीरियोडिक टेबल। बाबू ये पीरियोडिक टेबल है, उस पर कहीं कोनो लिख दिया ऐसे करके, जैसे मान लो कोई टीचर है, लिखते लिखते लिख दिया पूरा, पीरियोडिक टेबल खराब हो जाएगा, फिर दूसरे कोई को क्या पढ़ाएगा? तो ठीक है, अब मान लो इसमें है, तो इसको हम डाउनलोड करके हटा सकते हैं। फिर चलो डाउनलोड कर, अरे 10 गो तत्व तो अभी याद करा देंगे, अभी याद करेंगे 10 तत्व। हाँ, केला बंद हो जाने दो, ये लोग तो अलगे चिल्लाता है अपना, ऊपर से गाना लगा दिया है। कौन सा ले बाबू? चले, ये वाला ठीक है। हाँ, ये ठीक है, सुंदर है, इसमें पूरा पूरा लिखा भी है, सुंदर है। नीलू बुलू कालू से सब सजाया हुआ है। जब वेट वेट के अनुसार नापा गया ना, वेट के अनुसार जब नापा गया, तो सबसे कम वेट पता है किसका निकला? हाइड्रोजन का निकला। सबसे कम वेट किसका निकला? हाइड्रोजन। 1.00 1.0008 1.008 1.008। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो इसके लिए बताइए क्या रखा गया है? इसको कहते हैं एस, इसको कहते हैं पी। पी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एस में कितने हैं? 2। एस कितना पूरी खाएगा? समझ में आया? पी कितना पूरी खाएगा? समझ में आया? एस पी, और उसके बाद डी कितना पूरी खाएगा? कितना कितना जुड़ता चला जा रहा है? 4 4, देखो 4 4 जुड़ता चला जा रहा है, देख रहा है? देख रहे हो? 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10। अब बताओ 14 को है, गिन लो, ये 14 को होगा, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक वो देखो, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं है, ये इसी में है। ये वाला ना इस जगह पे था, तो काहे गिनेंगे इसको? ठीक है, इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना है, बिकॉज ये दोनों कहां था? यहां पर। लेकिन इसकी क्वालिटी इन सभी से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए बोला कि तुम लोग वर्ग से बाहर, भाग तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग नहीं रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लैक्टीनियम और इसको कहते हैं एक्टीनियम। ठीक है, लैक्टीनियम और एक्टीनियम। तो ये दोनों क्या थे? इधर पे नहीं थे, इधर में मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसको छोड़कर अब गिनो, इसको छोड़ के गिनो। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सभी को लैक्टिनियम कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम, ठीक है, ये बोलते हैं। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। लैंथेनम और एक्टिनम, लैंथेनम और एक्टिनम इसको कहते हैं। अब सुनो बाबू, ध्यान से सुनो, यही पूरी काम करेगा जब हम लोग इसको बैठाएंगे, जब, ठीक है, जब इसको बैठाएंगे, जब आप लोग तब ये निकालेंगे, क्या कहते हैं उसको, नंबर्स जब निकालेंगे ना, तब आप लोग को ये वाला काम आएगा। तो बताइए, एस का घर कितना? 2, पी का घर कितना? 6, डी का घर 14 और एफ का घर, ठीक है। बचपन में एगो देखना, एगो सीरियल आता था एसपीडी, एसपीडी इमरजेंसी आता था, ऐसे ऐसे करता था ना, एसपीडी इमरजेंसी ऐसे दिखाता था, और उसके बाद वो लोग पावर रेंजर्स में बदल जाता था। पावर रेंजर्स नीलू बुलू कालू टाइप का रहता है, ये सब के सब पावर रेंजर्स है। नीलू बुलू कालू में नहीं रहता है एकदम, अरे नीला में रहता है, रेड में रहता है, येलो में रहता है, ठीक है, पावर रेंजर्स। तो वही है, देखो पावर रेंजर्स, देखो पावर रेंजर्स, SPD स्पेस पेट्रोल डेल्टा फोर्स, स्पेस पेट्रोल डेल्टा फोर्स, उन लोग का खाली तीनों को नाम था SPD, उसका फुल फॉर्म था स्पेस पेट्रोल डेल्टा, ठीक है, स्पेस पेट्रोल डेल्टा। सेवा परमो धर्मा फाउंडेशन, मेरा फाउंडेशन का नाम है सेवा परमो धर्मा फाउंडेशन। एक दिन अचानक हमको ऐसे ही अपने फाउंडेशन का नाम करने को बोला सब कोई कि फाउंडेशन का नाम क्या रखेंगे, हम बोले पीरियोडिक टेबल में सजाने में 200 साल लगा था, ठीक है, तो एक काम करते, उसमें एगो आवर्त है, सब SPDF करके पूरा आवर्त है, और सेवा परमो धर्मा का नाम भी उसी तरह मैच करता है, तो SPDF फाउंडेशन हो गया, ठीक है। इसे याद रखेंगे, सेवा परमो धर्मा फाउंडेशन। इसमें सेवा कितनी बार करेंगे? 2 बार। मेवा कितनी बार पाएंगे? 6 बार। सेवा 2 बार, प्रैक्टिस 6 बार, और उसमें धर्म कितना बार? 10 बार, और जब फोर्स लगाएंगे तो कितना? 14, ठीक है। 2 6 10 14, 2 6 10 14, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? 2 6 10 और 14, समझ में आया? देखो यहाँ पर है हाइड्रोजन, कौन है? हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, कौन सा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 10 को तो ऐसे ही याद हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है। हे हाइड्रोजन, हे सॉरी, हे हीलियम, हे हीलियम लेके भाग जाओ, किसको? किसको लेके भाग जाओ? बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन को, और जाके कह देना ऑक्सीजन से, ठीक है, और जाके कह देना ऑक्सीजन से कि फ्लोरीन और नियॉन नहीं मिलेंगे, फ्लोरीन और नियॉन नहीं मिलेंगे, समझ में आया? हे हीलियम, हे हीलियम लेके भाग जाओ, लिथियम बेरिलियम लेके भाग जाओ, किसको? बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को जाके कह देना कि फ्लोरीन और नियॉन नहीं मिलेंगे, तो नहीं से देखो नियॉन, ठीक है। दिस इज दीपक सर, समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? याद हो गया? याद हो गया? बताइए, इस साइड हाइड्रोजन सबसे हल्का धातु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड, ठीक है, समझ में आ गया? फिर से बोलिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा लिथियम एंड बेरिलियम,
लिथियम और बेरिलियम नामक तत्व किस वर्ग में पाए जाते हैं? एस वर्ग में, बात खत्म। ठीक है, किस वर्ग में? अब बाकी सब देखो 6 वर्ग में पाया जाता है कि नहीं? एसपी पी वाले वर्ग में पाया जाता है। अभी तक हम तुम लोग को डी वर्ग पढ़ाए नहीं पढ़ाए? डी वाला क्या वर्ग पढ़ाए? नहीं। तो डी वाला वर्ग वर्ग जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, पहले अभी यहां तक याद कर लेते हैं। बताइए, ये हो गया, ये हो गया। क्या इसकी क्वालिटी इससे मैच कर रही थी? बगल में मैच कर रही थी? नहीं। क्रम के अनुसार अगर सजाया जाता, भार के अनुसार सजाया गया, तो इसका भार बेटा यहां पे मिला। ठीक है, उसका जो क्वालिटी था, वर्ग का जो क्वालिटी था, उसको वहां से क्वालिटी मिला। जैसे आप भी लोग की क्वालिटी मैच करती है ना कहीं कहीं पर, चल ना सर दीपक सर के पास पढ़ेंगे, एकदम सब समझ में आ जाएगा। काहे टेंशन करता है, चल ना उधर पढ़िए एक बार। ठीक है, तो क्वालिटी मैच कर गई, पकड़ के लेके चला आया, सर ये भी पढ़ेगा। क्वालिटी मैच कर गई, जैसे इन लोगों दोनों की क्वालिटी क्या कर रही है? मैच कर रही है। चल ना दीपक सर साफ समझा देंगे, 6 महीना में 7 महीना में कोनो बात नहीं, क्रैश कोर्स निकाल के समझा देंगे। ठीक है, ये लोग क्या करता है, लेके चला आता है एक के बार में। तो लेके आया तो क्या हो गया? क्वालिटी मैच कर गई ना। ठीक है, उसी तरह इन लोग की सबकी क्या होती है? क्वालिटी मैच करनी होती है। जैसे हाइड्रोजन की क्वालिटी इसमें मैच करेगा, 7 को आएगा थैलापोरेरीजन, हर एक जगह पे 7 को है थैलापोरेरीजन। ठीक है, देखो बोलो, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हीलियम, उसके बाद लिथियम बेरिलियम, लिथियम और उसके बाद होगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अक्रिय गैस, सक्रिय गैस नहीं, अक्रिय गैस कौन है? एकदम कुछ कुछ काम ही नहीं करेगा इधर का सारा। ठीक है, इधर का सारा कुछ काम ही नहीं करता है। और सबसे नीचे वाला जो रहता है वो खतरनाक भड़कता है। ठीक है, खतरनाक भड़कता है। तो बताओ, इसका नाम एस, इसका नाम पी, इसका नाम समझ में आ गया? एफ। तो बताइए, ये वाला कौन ठो? 2 ठो। ये वाला, ये वाला, ये वाला याद हो गया? सबसे सबसे पहले ट्रक नियम किसने दिया था? ट्रक नियम। तीसरा नियम, 3 गो जो नियम था, डेवोनियर, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीफ एंड मोस्ले। ठीक है, क्रम के अनुसार किसने सजाया था? मोस्ले ने। भार के अनुसार किसने सजाया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के जन्मदाता किसको कहते हैं? मेंडलीफ को कहते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से समझाया था किसने? मोस्ले ने। समझ में आ गया? और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो न्यूलैंड ने क्या किया था? अष्टक नियम दिया था। और ट्रक नियम किसने दिया था? डेवोनियर ने दिया था। बात खत्म। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व? 118 तत्व। समझ में आ गया? जय हिंद।